अली अमीन साहब, ये बताइएगा, काफ़ी देर हो चुकी है, कई घंटे गुजर चुके हैं, बल्कि एक दिन गुजर चुका है। यहाँ पे बैठे हैं, कोई राब्ता शाब्ता हुआ है, कोई डेवलपमेंट आगे आला सतह के ऊपर कोई चीज़ें चल रही हैं आप लोगों के साथ? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, वो तो चूँकि खान साहब ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि सिर्फ जो है रब्ता हुकूमत से या एस्टेब्लिशमेंट से सिर्फ जो है वो चौधरी साहब या आला मनासिर साहब कर सकते हैं। तो इसलिए हमने कोई रब्ता न किया है, ना हमारा रब्ता है और ना हम कर सकते हैं। और बाकी उनके साथ अगर हुआ होगा तो उनको पता होगा इस हवाले। मुझे तो कोई वो ऐसी तो इत्तलात नहीं है। एक दिन से मैसूर हो गए हैं, पार्लियामेंट को ताले लगे हुए हैं, इन आउट बंद है, खाना पीना बंद है, उनकी मोबाइल बैटरियाँ बंद होने वाली हैं, तो कैसे रब्ते होंगे फिर? देखिए जी, हमने तो अपना जो प्लान जो हमारे बस में है और जितनी हमारी जिम्मेदारी है इस वक्त, जो हमारी हैसियत है पार्टी में, उसके मुताबिक डी खान कल से बंद है अभी तक। बखर का जो पुल है, आज जो हमारा लिंक है विद डी खान का मियाँ वाली, जो पंजाब से दूसरा वाला, उसको भी आज बंद कर दिया है अभी। और सी पैक जो है हमारा, वो भी अकला पे हम बंद कर रहे हैं। इसके अलावा खुशहाल कार हमारा बंद है, सवा भी हमारा बंद है। तो उसलिए हमने तो प्रेशर बिल्डअप इसलिए शुरू कर दिया और किया है। यहाँ भी बैठ कर उधर भी तो पार्टी के अहकाम तो यहाँ के थे, लेकिन वहाँ पर भी हमने इसलिए किया कि जब तक आप प्रेशर बिल्डअप नहीं करेंगे तब तक आपके साथ कोई भी बातचीत या आपकी कोई आप फैसिलिटेट नहीं करता। ये दुनिया का एक यूनिवर्सल एक असूल है। तो इंशाल्लाह वो बिल्डअप हुआ है और इंशाल्लाह इनको अगले, जब तक हमने तो उठना नहीं है यहाँ से, और उसको हम मजीद भी, जिस तरह मैंने बताया कि आज सिर्फ डी खान में 2 और आर्टरीज को अभी बंद कर दिए हमने, तो प्रेशर में हम बिल्डअप कर रहे हैं और इंशाल्लाह इनको घुटने टेकने में मजबूर करेंगे हम इंशाल्लाह। अच्छा, कहा जा रहा है कि रात को अच्छी डेवलपमेंट हो रही थी, खान साहब को और अस्पताल भी लाया जा रहा था, लेकिन सिक्योरिटी के बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी रीज़न की वजह से खान साहब को नहीं लाया गया। देखिए जी, सिक्योरिटी का तो बिल्कुल एक जेन्युइन इशू है। उसकी वजह ये है कि जो सिक्योरिटी इशू है वो इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, इंडिया के साथ भी पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए और बाकी जो दहशतगर्दी पाकिस्तान में हो रही है इस वक्त, तो उस हवाले से कोई भी किसी तरह का कोई एडवेंचर पाकिस्तान में अल्लाह माफ़ करे कर सकता है पाकिस्तान को नुकसान देने के लिए। तो उसके अगर उसके लिए भी कंसर्न है तो बिल्कुल हमें वो कंसर्न हमारा भी है कि खान साहब की सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन उनकी सेहत भी उससे ज़्यादा हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि उसके ऊपर जो फैसिलिटी देनी है, जो ट्रीटमेंट जो हमारी डिमांड है इस तरीके से, तो वो इंशाल्लाह जल्द से जल्द को देनी पड़ेगी। और मैं नहीं समझता कि अगले 24 घंटे तक ये सर्वाइव कर जाएगा, क्योंकि प्रेशर बिल्डअप करके इंशाल्लाह हम लोग ये एक्सपेक्ट भी करते हैं कि ये कर लेंगे और साथ में हम इंशाल्लाह बिल्डअप भी कर रहे हैं इस चीज़ को। और हम जब तक ये नहीं होता उस वक्त तक हम इसको बढ़ाएंगे, सही हटेंगे नहीं इससे। अली अमीन साहब, आप रात को भी मौजूद थे, सुबह की अजानें भी यहाँ पे गुजारी, अभी तक भी यहाँ पे कायम है। बाकी लीडरशिप जो है वह, बाकी कबीना, सूबाई कबीना, वो इस वक्त तक यहाँ पे अभी तक मौजूद नहीं है, क्या वजह है? ऐसा नहीं है जी, मौजूद तो है यहाँ पर, ऑन एंड ऑफ है। अभी मेरे सारे बैठे हुए हैं ये सारे, वो जो मेरे साथ भी मिनिस्टर था, ये मेरे साथ भी था, अभी भी है, ये चीफ विप साहब बैठे हुए हैं, ये मेरे साथ मिनिस्टर था अभी नहीं है, ये भी था अभी नहीं है। अभी थी, मैंने वहाँ से उठा के भी, जो मेरे साथ मिनिस्टर थे पहले, अभी किसी बात हम कर रहे थे डिस्कशन पुरानी, तो उनको मैंने वहाँ से बुलाया, तो मौजूद ज़रूर है, ऑन एंड ऑफ आ रहे हैं जा रहे हैं। अब कौन कितनी देर बैठा नहीं बैठा, अब ये सवाल आप मुझसे ना कराएं, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है और मेरा इससे मुकाबला करके भी हमारा काम नहीं है। जिसका इतना स्टेमिना है उसी हिसाब से बैठे हुए हैं और इंशाल्लाह आगे भी बैठे रहेंगे। अलीमीन गोडापुर साहब, कल पाकिस्तान और इंडिया का T20 क्रिकेट मैच हो रहा है, आप क्या एक्सेप्ट करते हैं कि पाकिस्तान जीतेगा मैच, या आपकी मोहब्बत किसके साथ है? देखिए, मेरी मोहब्बत तो पाकिस्तान के साथ है, लेकिन ये खान साहब के मसले के बाद मैं आपको रियली बताऊं कि मैं क्रिकेट खुद भी खेलता हूं, लेकिन मुझे पता भी नहीं है कि पाकिस्तान का मैच किससे है। तो अब अंदाज़ा लगा लें कि खान साहब का जो हमारा कंसर्न है हेल्थ का, मैं हरफियन कह रहा हूँ कि मुझे पता नहीं है कि मैच है, हालांकि मैं खुद क्रिकेट का प्लेयर था नहीं, अभी भी हूँ, लेकिन मुझे पता ही नहीं है कि मैच है, तो मुझे ही पता नहीं किससे मैच है। लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान हमारा मुल्क है और हम पाकिस्तान के ही साथ हैं, इसमें तो कोई दोहरी राय नहीं है। लेकिन हमारे ऊपर जो खान साहब वाला ये जो चीज़ सामने आई है, उसके बाद पता ही नहीं है हमें। अच्छा अली अमीन साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मुखालिफ आवाज़ें सुहेल अफरीदी के ख़िलाफ़ KP से उठ रही हैं, तो क्या समझते हैं कि अगर खान साहब उनकी ज़िम्मेदारी वापस लेते और दोबारा आपको ज़िम्मेदारियाँ सौंपते, तो आप तैयार हैं खान साहब के हुक्म मानने के लिए? देखिए जी, अब खान साहब हमारे लीडर भी हैं, कैप्टन भी है हमारी टीम के, तो वो अगर किसी भी प्लेयर को जहाँ पे भी प्लेस करने के लिए हुक्म देते हैं तो पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि अगर वो समझते हैं कि इस वक्त ज़रूरत है इसकी, तो पीछे तो किसी को हटना ही नहीं चाहिए। और हटना मेरे ख्याल में फिर तो बुज़दिली है या बैकआउट करना है, तो ये तो हर एक के लिए
मैं समझता हूँ कि यही होना चाहिए कि जो भी खान साहब हुक्म करें तो उसको मन उसको कबूल इसलिए करना चाहिए कि खान साहब समझते हैं कि इस वक्त इस प्लेयर की बिल्कुल ज़रूरत है, तो हमारा तो एज अ प्लेयर काम ही यही है कि जहाँ हमारी ज़रूरत पड़े तो खान साहब हमसे वो काम लें। सर आज आपका दूसरा दिन है यहाँ पर बैठे हुए, उस तरह से प्रेशर बिल्ड नज़र नहीं आ रहा हुकूमत के ऊपर, आगे क्या हिकमत अमली है, क्या प्लान है आपके? देखिए जी, बात यह है कि हमेशा जब प्रेशर होता है तो उसी में ही आपका जो फैसिलिटी भी आपको मिलती है, और आप देखें कि खान साहब की मुलाकातें भी होती रही हैं, मेरी बेशक नहीं हुई, जिससे मुझे नुकसान भी बहुत हुआ है, लेकिन जो मेरी मंजी ठोक रहे थे उनकी दब हुई हैं। मैं खुश हूँ इस बात में, चलो खान साहब रास्ते में थे, कम से कम कोई गलती फीड कर रहा था, लेकिन खान साहब की इतलात तो आ रही थी, पता तो चल रहा था, और वो मतलब आइसोलेशन में भी नहीं थे, टीवी भी था उनके पास, अखबार भी था उनके पास, और रसाई भी थी, मुलाकातें भी थी। उसके बाद अब देखेंगे फिर अभी ऐसा माहौल बन गया है कि मुलाकातें भी, रिहाई के बाद अब मुलाकातें भी बंद हो गई, और अब इलाज के लिए भी हम जो है वो भी धरना दे रहे हैं और प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारी ये कमज़ोरी है कहाँ पे देखें कि ये प्रेशर हमारा कम हुआ है, तो हमें ये हालात देखने पड़ रहे हैं खान साहब को, और हमें प्रेशर बिल्डअप करना चाहिए। और जो भी इस वक्त जिम्मेदारान हैं, चाहे पॉलिटिकल कमेटी है या इसके साथ साथ जिनकी बात इस वक्त जिम्मेदारी वाले ओहदे हैं, मोहसिन नकवी साहब ने बोला है कि नई जेल बन रही है, उसमें खान उनका साहब काम को बनता है कि वो तमाम दोबारा उस प्रेशर को बिल्डअप करें, ताकि हमारी टर्म एंड कंडीशंस पे और खान साहब को फैसिलिटी के हवाले से जब तक इनको ये अंदाज़ा और ये खौफ नहीं होगा कि इनकी जड़ें जो हैं वो किसी वक्त भी हम हिला सकते हैं, तो ये हरदर्मी करेंगे, और ये हरदर्मी आपके सामने है जो इन्होंने की है। सर हमने देखा आप जब सीएम थे तो आप काफ़ी जद्दोजहद कर रहे थे, इस्लामाबाद की तरफ मार्च भी किया, अभी उस तरह से स्ट्रीट मूवमेंट भी शुरू हुई है, तो प्रेशर बिल्डनेस होता नज़र नहीं आ रहा, हुकूमत पे कोई असर नहीं आ रहा। मैं तो ये मान रहा हूँ कि हमारी कमज़ोरी है और हमें करना चाहिए और हमें बिल्डअप करना चाहिए इस चीज़ को। जी आप सवाल जी ये बताइएगा कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि खान साहब कहीं नहीं जाएंगे, उनके लिए एक नई जेल बनाई जा रही है इस्लामाबाद में, जिसमें आंखों का इलाज, तमाम तर सेहत की सहूलियात दी जाएंगी, ऐसी जेलें हम बना रहे हैं। देखिए जी, अभी तो खान साहब को इन्होंने फ़ौरन इलाज चाहिए, ये जेल तो बहुत अरसे से बन रही है, इस पर 2 हफ्ते गुजर गई है, तीसरी हुकूमत है। हमारे टाइम भी ये बन रही थी जब हम फेडरल गवर्नमेंट में थे, और हमारी कोशिश थी कंप्लीट हो जाए। वो तो जब भी कंप्लीट होती है अच्छी बात है कि जो भी कैदी हों, जहाँ पर भी हों, अच्छी ऐसी जेल बन जाती है। अल्लाह खान साहब को इतना ना रखे अंदर के उस जेल के बनने तक, और वो सहूलियात हम खान साहब के लिए वेट करें, लेकिन जो भी कैदी वहाँ पे हों तो अच्छी बात है। अगर इतनी बड़ी सहूलियात वाली जेल बना रहे हैं कि उसमें इतने हर तरह की कैदियों को फैसिलिटी मिलेगी हेल्थ की। अभी तो फिलहाल मौके पे ये है कि वो लंबी बातें और लंबी कहानियाँ हैं इनकी। इस वक्त खान साहब को जो ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उस ट्रीटमेंट की इन्होंने फैसिलिटी हमें देनी है। अगर ये नहीं देंगे, प्रेशर बिल्डअप होगा, हम नहीं हिलने वाले, और हम ये करके दम लेंगे। और अगर ये नहीं करेंगे, ये एक और ज़्यादती करेंगे, तो फिर ये जो जुल्म हो रहा है, फिर हमारे साथ जो हो रहा है, तो फिर ये जिस हद तक जा रहे हैं, तो कल फिर कहते हैं वो साइकिल है, लाइफ इज अ साइकिल, वो घूमता है, एक पहिया है, घूमेगा, फिर घूम के इन पे आ गया तो फिर ये बर्दाश्त नहीं कर लेंगे। अच्छा।